एक अंदाजा लगाइए, एक आम इंसान दिन में कितनी बार अपना फोन चेक करता होगा? 150 से भी ज्यादा बार। जी हाँ, ये फोन अब तो जैसे हमारे शरीर का ही एक हिस्सा बन गया है ना? पर सवाल ये है कि क्या हम इसकी कीमत अपनी सेहत से चुका रहे हैं? तो फिर सवाल यही उठता है कि ये फोन जो हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है, असल में हमारा दोस्त है या फिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन? चलो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन असर की जो सीधे सीधे हमारे शरीर पर दिखते हैं। ये वो नुकसान हैं जो कह सकते हैं कि हमें रोज रोज याद दिलाते हैं कि स्क्रीन पर ज्यादा वक्त बिताने की कीमत क्या होती है। तो देखो, मोटे तौर पर ना 4 बड़ी फिजिकल दिक्कतें हैं जो सामने आती हैं। एक तो है आंखों पर जोर पड़ना और उनको नुकसान पहुंचना। दूसरा, हमारी नींद का पूरा पैटर्न ही बिगड़ जाता है। तीसरा, गर्दन, कंधे और पीठ में जो लगातार दर्द रहता है वो। और चौथा, फिजिकल एक्टिविटी का लगभग खत्म हो जाना। होता क्या है कि जब हम लगातार स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहते हैं तो हमारी आंखों पर बहुत जबरदस्त दबाव पड़ता है। और इसका विलन कौन है? वो है स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट। यही वो लाइट है जो धीरे धीरे हमारी आंखों को कमजोर करती है और फिर दर्द, जलन और लंबे समय में तो नजर की सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और ये ब्लू लाइट सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं, हमारी नींद की भी सबसे बड़ी दुश्मन है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, बिना फोन के हमारा दिमाग धीरे धीरे आराम के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन जैसे ही हम सोने से ठीक पहले फोन यूज करते हैं, दिमाग एकदम हाई अलर्ट मोड में चला जाता है। और नतीजा, नींद आने में देरी होती है और जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश महसूस करने की जगह थका थका सा लगता है। अच्छा, अब एक नया शब्द सुनिए जो शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। ये क्या है? ये वो दर्द है जो लगातार गर्दन झुकाकर फोन देखने की वजह से हमारी गर्दन, कंधे और पीठ की मसल्स पर पड़ता है। और सच कहूं तो ये हमारे इस डिजिटल जमाने की एक बहुत ही आम बीमारी बनती जा रही है। ये चार्ट तो देखिए, अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। एक तरफ हमारा स्क्रीन टाइम है जो आसमान छू रहा है, और दूसरी तरफ हमारी फिजिकल एक्टिविटी है जो तेजी से नीचे गिर रही है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसका सीधा कनेक्शन मोटापे, कमजोरी और उस हर वक्त रहने वाली सुस्ती से है। शरीर पर पड़ने वाले असर तो फिर भी दिख जाते हैं, लेकिन अब बात करते हैं उन असर की जो दिखाई नहीं देते, पर शायद उतने ही या उससे भी ज्यादा गंभीर हैं। जी हाँ, हमारे दिमाग पर पड़ने वाला बोझ। फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल असल में हमारे दिमाग को 3 तरीकों से परेशान करता है। पहला, ये स्ट्रेस बढ़ाता है। दूसरा, इसकी लत लग जाती है। और तीसरा, ये हमारी कॉन्सेंट्रेट करने की पावर को खत्म कर देता है। जरा सोचिए, नोटिफिकेशंस की जो लगातार बारिश होती रहती है वो हमारे दिमाग को एक तरह से कांस्टेंट ओवरलोड की हालत में रखती है। तो ये लत आखिर काम कैसे करती है? देखिए, ये एक साइकिल है। हम बार बार अपना फोन चेक करते हैं, फिर बिना किसी वजह के बस स्क्रॉल करते रहते हैं, और फिर अगर फोन पास ना हो तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये सब मोबाइल की लत के ही रेड फ्लैग्स हैं। और इस लत का सीधा असर पड़ता है हमारे फोकस पर। दिमाग की जो कॉन्सेंट्रेट करने की ताकत है वो कमजोर पड़ जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी जोर शोर वाले कॉन्सर्ट के बीच में बैठकर कोई किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। चाहे पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो या कोई भी जरूरी टास्क, उस पर ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बाद एक और बहुत कीमती चीज है जिस पर इसका असर पड़ता है, और वो हैं हमारे अपने रिश्ते। ये बात कितनी सच और कितनी गहरी है कि जब हम दूसरों के पास होते हैं तब भी हम फोन की दुनिया में खो जाते हैं। सोचिए, मोबाइल हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो हमारे ठीक सामने बैठे होते हैं। अच्छा, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हम कर क्या सकते हैं? और इसका जवाब फोन को फेंक देना बिल्कुल नहीं है। जवाब है एक हेल्दी बैलेंस बनाना। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि असली विलन मोबाइल फोन नहीं है। असली प्रॉब्लम है उसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की हमारी आदत। हमें फोन को नहीं, अपनी आदतों को बदलना है, और ये कंट्रोल पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो फिर एक अच्छा गोल क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दिन में 2 से 3 घंटे का मोबाइल इस्तेमाल एक हेल्दी लिमिट है। ये एक ऐसा टारगेट है जिसे पाने की कोशिश हम सब कर सकते हैं। तो अब जब ये सारी बातें सामने हैं तो असली सवाल बस एक ही है, अपनी सेहत के लिए आज से कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जाएगा? याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी एक लंबी और हेल्दी